नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है 10x फॉर्च्यून में। और जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट करी थी कि मैं नए नए सूत्र लेके आता रहूँगा, तो आज हम बात करने वाले हैं। आप सीखेंगे कि किसी भी इवेंट का टाइमिंग कैसे निकालें। टाइमिंग निकालना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क माना जाता है, और हमेशा जो भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछने आता है एक ज्योतिषाचार्य से, तो वो ये उम्मीद रखता है कि उसे समय भी बताया जाए, जैसे शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, अगर कोई नेगेटिव इवेंट दिख रहा है तो उसको किसी समय में कैसे लेके आया जाए। आप जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, या आप जब भी खुद अगर ज्योतिषी हैं और सामने वाले को बताना चाहते हैं, तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहता है होगा कि सामने वाले व्यक्ति को टाइमिंग कैसे निकाल के दी जाए। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, और इस चीज़ का समाधान मैं करूंगा शादी का समय निकाल कर। देखिए, ये जो मैं आपको सूत्र दे रहा हूं आज, ये एक बहुत ही जेनरिक सूत्र है, लेकिन बहुत ही विशिष्ट और लगने वाला सूत्र है, जो हमेशा आपको लगते हुए लगभग लगभग हर कुंडली में मिलेगा। लेकिन इस सूत्र को बड़ी ही दिमाग लगाकर और थोड़ी मेहनत कर कर लगाना पड़ेगा। ये अधिकतर जो आप देखेंगे कि लगभग लगभग अच्छे ज्योतिषी इस सूत्र का उपयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं आपने भी ये शायद सीखा हो, लेकिन मैं बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपके सामने ये शेयर करता हूं कि ये सूत्र कैसे लगाया जाए। देखिए, ये एक व्यक्ति की जन्म कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है। इस व्यक्ति का विवाह 28 नवंबर 2017 को हुआ। जी हाँ, 28 नवंबर 2017 को हुआ। वैसे जो विवाह का या किसी भी टाइमिंग निकालने के इवेंट टू इवेंट भी डिफरेंशिएट करते हैं सूत्र, जो हम अपने कोर्सेज में अलग अलग घटनाओं को प्रेडिक्ट करते हुए कैसे टाइमिंग को प्रेडिक्ट करना है वो बताते हैं। तो यहाँ पे ये सूत्र भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट इवेंट में आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड कब होगा या एक्सीडेंट के योग कब बनेंगे। तो आपको, जैसा मैंने हमेशा से बताया है, कि आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि दशा और गोचर, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, और प्रॉमिस देखना तो है ही है। तो आपने प्रॉमिस देख लिया इस जनपत्री में कि भाई शादी होगी नहीं होगी, डिले है क्या है, और उसके बाद फिर आप जो है आएंगे टाइमिंग पर। यदि आप प्रॉमिस के भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका विवाह सेवेंथ लॉर्ड की दशा में भी हो सकता है, और भी कई सारे सूत्र मैंने अपने कोर्सेस में बताए कि कौन कौन सी दशाओं में विवाह संभव है। तो मैंने आपको बताया कि इस व्यक्ति का विवाह 28 नवंबर 2017 को हुआ। जब अगर आप दशा देखें तो ये दशा चल रही है बुध और राहु की। 5 सितंबर 2017 से बुध राहु की दशा स्टार्ट हुई, और इस व्यक्ति का विवाह 28 नवंबर 2017 को हो गया। अब आप यदि गोचर देखें, तो गोचर आप देखेंगे कि इस समय शनि का गोचर धनु राशि में था, जो कि अपनी तीसरी दृष्टि से सीधे सीधे कारक शुक्र और आपका सेवेंथ हाउस, इन दोनों के ऊपर दृष्टि है। ठीक है, उसके मैं आपको इसका रूल अभी बता दूंगा कैसे रूल लगा रखा है, फिर भी आपको एक समझा रहा हूं मैं कि देखिए, शनि का गोचर सेवेंथ हाउस को एक्टिवेट करता है, कारक शुक्र को एक्टिवेट करता है। गुरु का गोचर था तुला राशि में थर्ड हाउस में, जहां से उसने 1 2 3 4 5 देखिए सीधे सीधे एक्टिवेट कर दिया सेवेंथ हाउस को, कारक शुक्र को, और यहाँ से एक्टिवेट करा लग्न स्वामी को, सूर्य को। उसके बाद फिर मंगल का जो गोचर था वो कन्या राशि में था, जो कि ये पड़ती है, और यहाँ से मंगल ने सीधे दृष्टि डाली राहु के ऊपर, जो कि आपका यहाँ पर जो है वो दशा स्वामी है, दशा अंतरदशा स्वामी है, जिसके अंदर विवाह हुआ। और 8वें दृष्टि से उसने सीधे सीधे जो है वो दृष्टि डाल दी सूर्य के ऊपर, जो कि लग्न का स्वामी है। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको सेवेंथ हाउस एक्टिवेट होता हुआ मिलेगा, सेवेंथ लॉर्ड एक्टिवेट होता हुआ मिलेगा, और कारक एक्टिवेट होता हुआ मिलेगा। देखिए, विवाह व्यक्ति का होता है, इसलिए इसमें लग्न को भी मान लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर इवेंट के हिसाब से हम कौन से
हाउसेज और कारक एक्टिवेट होंगे, ये हम कोर्सेज में डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी घटना को अगर आपको जानना है तो नंबर 1 रूल आपको ये पता होना चाहिए कि उस घर पर और उस घर के स्वामी पर और कारक पर, ये 3 चीज़ें, हाउस लॉर्ड और कारक, ये तीनों चीज़ें आपकी जो है वो कहीं ना कहीं 3 में से 2 चीज़ें अगर शनि, बृहस्पति और मंगल एक्टिवेट कर रहे हैं और आपकी जो दशा है वो भी एक्टिवेट हो रही है, तो वो इवेंट आपके जीवन में घट जाएगा। इस व्यक्ति को मैंने लगभग 1.5 साल पहले ये प्रेडिक्शन किया था कि आपका विवाह की पूरी पूरी संभावना है कि ये इस समय होगा, और आप देखें देखें कि वही हुआ। बुध में, राहु में इस व्यक्ति का विवाह हो गया। तो ये एक स्टडी थी जो वहाँ पे मैंने सफलतापूर्वक प्रेडिक्शन करा था। ऐसे ही और प्रेडिक्शन जानने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहें हमसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।